प्रकाश सिंह प्रयागराज के मंडल के कौशाम्बी जिले से आया हूँ। जी स्वागत है। सबसे पहले मैं रोजगार वितरण की टीम समस्त टीचरों को दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। जी नमस्कार। सर मेरा एक रिक्वेस्ट मैं आज बोलना चाहता हूँ। जी आगे बोल सकता हूँ? हाँ हाँ आइए आइए प्लीज स्वागत। अभी किसी के साथ कोई परिवार वाले मेंबर अगर कुछ बोलना चाहे तो उनको भी छोटे वो भी बताएं कि आपके बच्चे का कैसा संघर्ष रहा है। अगर वो बोलना चाहे, मम्मी पापा भाई बहन जो भी साथ आए हैं उनके, तो वो भी बता शेयर कर सकते हैं अपने बच्चों की। जी मैं प्रयागराज के प्रयागराज मंडल के कौशाम्बी जिले से आता हूँ। मेरा नाम ज्योति प्रकाश सिंह है और मेरे परिवार में मेरी माँ है और मेरा छोटा भाई। आज मैं यहाँ तक जो पहुँच पाया हूँ उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे छोटे भाई का रहा और छोटे भाई का रहा। वो यहाँ पे आया हुआ है। छोटे भाई को प्लीज आ जाइए। वो मतलब बड़े भाई का योगदान सुना था, छोटे भाई का रहा है, इसलिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था मेरे पिताजी डायबिटीज पेशेंट थे और किसी कारणवश अचानक डेथ हो गई। अरे और वो दीदी जी को बुलाने गए थे, रास्ते में डेथ हो गई। उन्होंने कुछ हम लोगों से बात भी नहीं कर पाया और उस दौरान मेरा एक सपना था कि मैं एक वर्दी ले सकूं। थोड़ा और कर लीजिए हमारी। मैं गरीब कहूँ या क्या कहूँ, मैं बहुत ही कमजोर फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी जितनी भी पढ़ाई आज तक हुई है, जीरो से लेकर के ग्रेजुएशन तक, मेरी कभी फीस न लगी। मैं उन विद्यालयों को भी बार बार नमन करता हूं जिन्होंने मेरी फीस माफ की। मेरा एक सपना था कि मैं कभी वर्दी ले सकूं, लेकिन जैसे ही मेरे पिताजी की डेथ 2013 में हुई थी, उस समय मैं हाई स्कूल पास हुआ था और मेरे परिवार में आज तक कोई नौकरी में नहीं है। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बहुत मजदूरी किया करता था और तब मेरा भाई बहुत छोटा था। मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक वर्दी पहनूंगा, लेकिन जब पिताजी गुजर गए, मेरी एक बहन थी, उनका शादी भी करना था और मैंने 2016 में उनकी शादी भी की। करते करते मैं किसी तरह, मतलब कौशाम्बी से इलाहाबाद 25 किलोमीटर पड़ता है, तो मैं वहां पे किसी तरह आया और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं घर पे बोलता था मम्मी मेरा सपना है कि मुझे वर्दी चाहिए। मेरी मम्मी बोली कि हम कैसे कैसे आपको पढ़ा पाएंगे। मैकडोनल्ड्स में मैं आया और मैंने वेटर का काम किया 1 फरवरी 2018 को। करते करते मैंने अपना सपना देखा था कि मैं वर्दी जरूर पहनूंगा, लेकिन घर में इतनी समस्याएं आ जाती थी कि पैसे ही नहीं होते थे और मैं जॉब करता था ना, तो वहाँ रोटेशनल शिफ्ट हुआ करती थी। कभी रात को कभी दिन में, इस तरह मैं पढ़ नहीं पाता था। और 2018 में मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया। मेरी प्रिपरेशन थी नहीं, इंटर तक मैं काफ़ी ठीक था, एडवांस मैथ वगैरह आती थी, बट अर्थमेटिक मुझको नहीं आती थी उस दौरान, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मैं बहुत अच्छा काम करता था वहाँ पे, लेकिन एक मेरे सीनियर थे, पता नहीं क्या था, वो बार बार मुझे, मतलब फ्रंट ऑफिस में ऑर्डर लेने का भी काम होता था, लेकिन मुझे वो प्लेट साफ करने के लिए भेज देते थे। लेकिन मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी और 6 महीने बाद मेरा प्रमोशन भी हुआ मैनेजर पे। कुछ लोग वहाँ पे मुझे मिले सपोर्टिव, बोले तू यहाँ क्यों कर रहा है, तू तो पढ़ने में ठीक लग रहा है, कुछ भी कर सकता है। और करते करते मेरा संघर्ष बढ़ता रहा, लेकिन मैं सोचता था कि मैं कैसे करूँगा। मेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा था उस समय और मेरे घर की भी जिम्मेदारी थी, तो मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कर पाना। लेकिन मैंने मेहनत की और फिर धीरे धीरे, मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं खरीदा, रोजगार भी अंकित पे भी मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा, लेकिन मैं इनका मॉक टेस्ट दिया करता था और यूट्यूब से ही इनका, राहुल घाटी सर के प्रैक्टिस सेशन आते थे उसको किया करता था, नवीन सर के आए उनके प्रैक्टिस सेशन किया करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा यूपीएसआई जो अभी 2021 का एग्जाम हुआ था, उसमें मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ। मेरे अभी भी 302.5 नंबर है, मेरे 125 क्वेश्चन सही थे और मैं फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। उस दिन मेरे घर में मातम छा गया था। और मैंने जीडी का भी पेपर दिया तो मेरे 80 मार्क्स हैं और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी सीआईएसएफ की, वो मुझे मिली भी। और मेरा एक सपना था कि मैं खाकी वर्दी पहनूं यूपी पुलिस में जाकर के, लेकिन भगवान मेरे सुन रहे थे, उन्होंने खाकी वर्दी प्लस फौज की भी वर्दी, दोनों वर्दी पहनने का सौभाग्य मुझे दिया। मेरे मौसी के 2 लड़के आर्मी में है, वो लोग मुझे ताना मारा करते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने इस तरह रिजल्ट दिया भाइयों कि मेरा हरियाणा पुलिस फाइनल में बाहर हुआ, तो मेरा एमपी पुलिस में भी हुआ है और यूपीएसआई से बाहर हुआ, एसएससी जीडी सीआईसी में हुआ है। तो इन सबका क्रेडिट मैं अपने छोटे भाई और रोजगार वितरण की टीम को देना चाहूंगा।
और मैंने प्रण किया है कि जो तकलीफ मैंने झेली है, और मैं समस्त भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी नौकरी लग गई है तो यदि आपको कोई भी गरीब बच्चा दिखता है, मैं चाहता हूं कि जो मैंने मुसीबतें सही, वो मुसीबत किसी पढ़ने वाले बच्चों को ना सहनी पड़े। तो आप आसानी से, सर लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सर लोग को भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो आप लोग अपना पैसे से 2-4 बच्चों को कोर्स शुरू दिलवाइएगा, जिससे कि वो अपने सपने को पूरा कर सके। बहुत बढ़िया। और मैं जो बात अपनी माँ के लिए बोलना चाहूंगा, रहा सबसे बड़ी बात, मेरी माँ को लगता है सरकारी नौकरी इतना आसान होता है क्या, बोलती सरकारी नौकरी कैसे करोगे। लेकिन भाइयों, यूपीएसआई से 12 जून को बाहर हुआ था, घर में मातम मच गया था, लेकिन 7 नवंबर को जैसे रिजल्ट आया, विश्वास नहीं करेंगे, मेरी माँ मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, लेकिन जब रिजल्ट आया, मेरी माँ खुशी से पागल होकर के टोले टोले पड़ोस पड़ोस में लड्डू बांटने लगी। और ये सीआईएसएफ का रिजल्ट हुआ, विश्वास कर लीजिए, मुझे इस बात की इतनी खुशी नहीं सीआईएसएफ सिलेक्ट हुआ, लेकिन अपनी माँ के जो चेहरे पे 2013 में खुशी गायब हो गई थी, वो मैंने अपनी माँ को 10 नवंबर को देखा। और आज मेरा ये विश्वास है कि मुझे सीआईएसएफ मिला, एसआई नहीं मिल पाया, मेरी ड्रीम जॉब थी एसआई बनना। मेरी उम्र 23 साल है वर्तमान में, लेकिन मैं इस मंच से गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहता हूं, और मैं बहुत जल्द आने वाले 3-4 सालों में डीएसपी जरूर बनूंगा, ये मेरा सपना है। क्या बात है, क्या बात। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर दिखलाएगा। बहुत बड़े, बहुत बड़े। और जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, मैंने भी फेस किया, तैयारी के दौरान बहुत ही समस्याएं आती है, तो मेरे भाइयों कुछ दिन के लिए आप बस थोड़ी सी बात अपने दिमाग में रख लीजिए। जो पड़ोसी ताना देता है ना, जो रिश्तेदार ताना देते हैं, उनकी बिल्कुल मत सुनिए, बस अपने मन में थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। अगर 1 साल आपने आपको आइसोलेट कर लिए ना, आइसोलेट मतलब होता है अलग सबसे। हाँ, अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, और रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट आपका तहलका नहीं, भूचाल लेके आएगा, ये समझ लीजिए आप। और 2 पंक्ति कहना चाहूंगा कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके। 4 नवंबर को पिछले बार शायद दीपावली थी, मैं अपने घर नहीं गया था, समझ त्योहारों से मुझे सख्त नफरत थी। इस बार मैं जाकर के दीपावली का त्योहार मनाया हूं, क्योंकि इस दीपावली को मेरे छोटे भाई का बर्थडे था। आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पे, घर से मुख है मोड़ चुके। इसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, लेकिन हम घर छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। माँ के नैन में बसता सपना, अब मैं काबिल बन जाऊं, अब कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिख रहा हूं। कि घर वो छत की टपक रही, छत वो घर की टपक रही, हम जिसके नीचे सोते हैं, जब जब बाहर हुआ मेरिट में मुझसे ज्यादा रोते हैं। सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। हम जब फेल होते हैं ना, तो हमें लगता है हमारी किस्मत ने हमको हरा दिया। हिम्मत रखो, हिम्मत किस्मत की औकात नहीं, क्या आपको हरा देगी। कि जब जब बाहर हुआ मेरिट में मुझसे ज्यादा रोते हैं, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, और चंद महीने बाकी है, बस फौजी बनकर लौटूंगा, और फौजी बनकर लौटूंगा। शाबाश भाई साहब। एक बार छोटे भाई का योगदान थोड़ा सा चंद शब्दों में बता दो, क्योंकि अभी वो स्टोरी रह गई है छोटे भाई का योगदान। मैं मैगडी में जॉब किया करता था, तो उस दौरान मुझे टाइम नहीं मिलता था, और सर मैं रोया करता था कि मुझे एक बार मौका मिल जाए तो मैं जरूर दिखा दूं, होता ना कि दिखा दूं कि मेरे अंदर कुछ भी है जी। मेरे गांव में यूपी पीसीएस 2020 में सुनील कुमार नाम है उनका, 174 डीएसपी बने रैंक आई है कौशाम्बी जिले से। कौशाम्बी में आज ही सिलेक्शन ज्यादा होता नहीं है, इस बार एसआई में मात्र 33 हुए थे। तो जब मैं पढ़ाई किया करता था तो घर की भी समस्याएं थी, तो मैं पैसे कमाने के चक्कर में सर फोकस नहीं कर पाता था अपनी पढ़ाई पे। जी। मेरा छोटा भाई था, उसने मतलब क्या बोलूं, मतलब पिता के रूप में फर्ज निभाया। उसने कहा भैया आप तैयारी करो, मैं घर को देखता हूँ। क्या बात। और वो 18 साल का नहीं था, और नोएडा भाग गया। अभी ये सेक्टर 62 में रहता है। अभी मैं उसी के पास गया तो मेरे साथ आया वो। उन्होंने बोला भैया आप मेहनत करिए, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैंने कहा भाई अगर तू घर को संभाल लिया ना, मैं रिजल्ट की बौछार लगा दूंगा। और मेरे भाई ने मुझ पर विश्वास किया। मैं 2 नवंबर को हरियाणा पुलिस दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, फाइनल मेरिट में बाहर हुआ। 14 नवंबर 3rd शिफ्ट यूपीएसआई हुआ था, मेरे 125 क्वेश्चन वहां क्वालिफाई हुआ। उसके बाद 6 दिसंबर को एसएससी जीडी, जिसमें आज मैं सेलेक्ट होकर के आज इस मंच में बोलने का मौका मिल रहा है सीआईएसएफ में, 6 दिसंबर को मेरा पेपर था, वो क्वालिफाई हुआ। और 2 फरवरी को मेरा एमपी पुलिस था, वो भी मैंने क्वालिफाई किया।
उस छोटे भाई ने जब जब मैं कभी रोता था तो आप समझ लीजिए कि पापा थे नहीं कि पापा से रो पाता, और मम्मी से कोई चीज बोलता था तो मम्मी परेशान हो जाती थी। मेरे छोटे भाई ने हमेशा कहा, यहाँ तक कि जब मैं एसआई में बाहर हुआ, मेरे छोटे भाई ने कहा कि भैया छोड़ो एसआई, आप दिल्ली आओ, मैं मेहनत करूंगा और यूपीएससी की तैयारी करो। वह छोटे भाई ने मेरे लिए इतना त्याग किया। शायद बड़े भाई तो सबके साथ देते हैं, मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग किया। मैं उसको इस मंच से बड़ा होकर के बार बार नमन करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये बातें सुनकर। और किसी भाई का क्वेश्चन हो?